हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पहुजा एंड मैं आपको क्वांट एंड रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। परसेंटेज की लास्ट वीडियो होगी हमारी टॉपिक वाइज, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज आपको पता चल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने परसेंटेज की हाई लेवल क्वेश्चन कराए थे जो मीन्स लेवल में आने की संभावना या फिर पॉसिबिलिटी है बनती है। लेकिन मैं आज आपको फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एग्जाम में इनको कैसे अप्रोच करना चाहिए, इजी तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ताकि हमारा टाइम कम वेस्ट हो और हमारा टाइम यूटिलाइज बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज हो टाइम। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फ्रेंड्स आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जो कि मेमोरी बेस है, पास्ट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। क्वांट एंड रीजनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाइज सारी वीडियो चल रही है, चैप्टर वाइज। परसेंटेज की मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है ये कि मनोज, पहले हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखो कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए ना, अप्रोच करने से पहले आप ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो और क्वेश्चन को पूरा अपने दिमाग में उतार लो अच्छे से। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, माइंड में ही। ठीक है, आपको अप्रोच पता चल जानी चाहिए क्वेश्चन की, ये मैं शुरू कैसे करूंगा, उसको खत्म कहां पर करूंगा। सबसे मेन बात यही होती है। मनोज ने दिए हैं 60% ऑफ हिज सैलरी टू हिज वाइफ एंड इन्वेस्टेड रेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, उसकी वाइफ ने 30% अमाउंट जो है वो ग्रोसरी पे स्पेंड किया और 20% रेंट पे किया। फ्रॉम द रिमेनिंग शी परचेज्ड गोल्ड वर्थ ₹18,000। यहाँ पर हमें 18,000 दिया गया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है। कैसे हमने अंदाजा लगाया, देखो मनोज ने 60% सैलरी अपनी वाइफ को दे दी तो 40% खुद रखी होगी। ठीक है, क्या करना है, हमें माइंड में ये सारी कैलकुलेशन करनी है। 60% वाइफ को दी, 40% खुद रखी होगी। अब 60% में से हिज वाइफ यानी उसकी वाइफ ने कितना स्पेंड कर दिया, 30%। तो 60% का 30% कितना हो गया, 18। ठीक है, और 20% कहां पर कर दिया, रेंट पे। यानी 30 और 20 कितना कर दिया, 50 कर दिया। ठीक है, अब बचा कितना, 50%। यानी कहने का मतलब यह है मनोज ने जितना अपनी वाइफ को पैसा दिया था उसमें से उसने आधा खर्च कर दिया और आधा बचा। ठीक है, और जो बचा है उसने उसमें से कितना गोल्ड खरीदा, 18,000 का। तो उसने अपनी वाइफ को कितना परसेंट दिया था अपनी सैलरी का, 60%। 60% में से 50% वो खर्च कर चुकी है तो 50% बचा होगा। यानी 60% का 50% कितना होगा, 30%। 60% का आधा खर्च कर चुकी है, तो 60% का 50% 30% और 30% बचा है। तो सीधी सीधी ये 18,000 किसकी वैल्यू है, 30% की वैल्यू है। सैलरी निकालनी है, इंटू 100 कर दो। सीधा सीधा आपको क्या करना है, 3 6 जा 6 की 100 से करेंगे कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें एग्जाम में अप्रोच करना है क्वेश्चन को। आपको बिल्कुल भी अपनी कैलकुलेशन लेंदी नहीं करनी है 100x मानकर। ठीक है, या फिर ये इसमें से पहले हम वो घटाएं या ये घटाएं। आपको सिर्फ क्या देखना है, हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए बस। ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने एग्जाम लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं। एग्जाम में क्वेश्चन ड्यूएबल होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ घबराना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। वो कह रहा है इफ वी ऐड 4 टू द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड इंक्रीजेस द डिनोमिनेटर बाय 50% देन बोथ बिकम्स इक्वल। ठीक है, कह रहा है कि 4 हम न्यूमरेटर में ऐड करें और जो डिनोमिनेटर है उसको हम बढ़ा दें 50% से, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड व्हेन द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 5 एंड डिनोमिनेटर इज डबल देन इट बिकम्स इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन। व्हाट विल बी द 2 टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शन। देखो कोई फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर होता है जैसे कि मान लो 2/3 फ्रैक्शन है, तो ये न्यूमरेटर है। ठीक है, ये न्यूमरेटर होता है फ्रेंड्स, और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर हम कहते हैं टॉप वाले को और बॉटम वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि न्यूमरेटर को हमने कितना बढ़ा दिया है, 4। ठीक है, तो हम पहले बात तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन ही मान लेते हैं, x/2y मानेंगे। अब मैंने y क्यों नहीं माना, 2y क्यों माना है, देखो जब आप किसी का 50% बढ़ाओगे तो उसका आधा बढ़ता है। अब मैं अगर इसको y मानूंगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं डेसिमल्स में चीजों को लेना।
तो 2y का आधा होता है y, 50% बढ़ाना है ना, 50% क्या होता है आधा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम मान लेते हैं x/2y। ठीक है, अगर हम 4 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में तो x में मैंने 4 ऐड किया और इंक्रीज कर देंगे डेनोमिनेटर को 50% से, यानी 2y डेनोमिनेटर है, 50% इसका कितना होगा y, तो y से इसको इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3y, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी x + 4 = 3y आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वो कह रहा है अगर हमने न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 5 से, ठीक है, और डेनोमिनेटर को डबल कर दिया यानी इसको 4y कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये इक्वल हो जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन के। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने क्या माना था x/2y। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल। अब इसको हम सॉल्व करके सॉरी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2xy, जब आप इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10y = 4xy। इसको इधर आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10y = 2xy, y से y कैंसिल, 2 से 5y, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ठीक है, जब यहाँ पर आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, और 3 से 9 कितनी बार जाएगा 3 बारी, तो इसको सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी फ्रेंड्स। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू आ गई है 3। आप ओरिजिनल फ्रैक्शन में पुट कीजिए, यानी x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 3 जा 6, और इसका 2 टाइम्स निकाल दो क्योंकि 2 टाइम्स का है ना उसमें निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 5/3, ई विल बी आवर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऐसे अप्रोच करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के क्वेश्चन को। इससे भी फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन आते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को लेके। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है वो, व्हेन द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड, द नंबर ऑब्टेन इज 9 लेस देन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ऑल्सो द न्यू नंबर ऑब्टेन इज 175% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब देखो नंबर मैंने उस दिन आपको बताया था, मैं इसके ऊपर आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को हम कैसे याद करते हैं, नंबर्स की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर को हमेशा ऐसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, 10x + y। मैंने उस दिन आपको बताया था, मान लो कोई नंबर 23 है तो हम उसको क्या लिखेंगे 10 × 2 + 3, यानी 10x + y, यानी ये जो डिजिट्स होती हैं 2 और 3 ये हमारी x और y हम मान लेते हैं। ठीक है, मैं ये सारा रब कर देता हूँ, आप प्लीज नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन अगर आपको नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना ज़्यादा स्पेस होता नहीं है, मैं आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखवाता हूँ तो इसलिए, ताकि विजिबिलिटी इजी हो जाए। अब फ्रेंड्स थर्ड वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। व्हेन द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर रिवर्स, देखो उसने कहा है जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर हम क्या मान लेंगे 10x + y। ठीक है, ये ओरिजिनल नंबर है। अब उसने कहा है इसकी डिजिट को रिवर्स कर दो, तो क्या कर देंगे 10y + x कर देंगे। ठीक है, जो नंबर आएगा यानी इसकी डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा वो किसके इक्वल होगा, इक्वल कहाँ लगाना है फ्रेंड्स, इक्वेशन बनाते हुए हमें इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए। जो मेरे फ्रेंड्स बिगिनर हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, कहाँ पर इक्वल लगता है, कहाँ पर प्लस, कहाँ पर माइनस। तो उसने क्या कहा है, व्हेन द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स आर रिवर्स, जब उसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी तो यानी जो नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो नंबर ऑब्टेन होगा 9 लेस देन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था ये, इसके ट्वाइस से 9 कम होगा वो। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो 20x + 2y - 9 = 10y + x। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 19x -8y, आई थिंक सो। ठीक है, इसको 9 को इधर ले आइए, इधर से 20x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 10y माइनस का 10y प्लस का 2y, तो माइनस का 8y आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब उसने क्या है ऑल्सो द नंबर ऑब्टेन, नंबर जो ऑब्टेन हुआ रिवर्स करने के बाद, यानी ये जो नंबर है, ठीक है, वो 175% है किसका, ओरिजिनल नंबर का। ओरिजिनल नंबर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स,
अब देखो सीधा 25 से काटेंगे, 25 की 7 बार, 25 की 4 बार। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40y प्लस 4x इक्वल टू 70x प्लस 7y। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखो ये कितना आ जाएगा, 33y इक्वल टू 66x। सीधा सीधा y की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 2x आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप 2x। देखो हम क्या करना है, अब यहाँ पर इक्वेशन में पुट नहीं करनी है, 8 इंटू 2x करो, क्योंकि y की हमने 2x रखना है। तो 8 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 16x। तो 19x में 16x क्या कितना बचेगा, 3x। 3x बराबर कितना है, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि y इक्वल टू हमारा क्या है, 2x है। तो y x की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6। अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। इन दोनों का सम बताना है। 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9। 9 इज आवर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखो क्या कह रहा है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, ठीक है, और 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन सैलरी ऑन क्लोथिंग, एंड ही डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग मंथली सैलरी among his 2 daughters and son in the ratio of 5:5:4. If the difference of the A's monthly expenditure on clothing and monthly amount given by A to his son is 24,000। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स। डिफरेंस किस चीज का दिया हुआ है, देखो ए का मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, क्लोथिंग पे पहले निकालो कितना है, और जितना अमाउंट उसने अपने सन को दिया है। तो क्लोथिंग पे कितना खर्च कर रहा है, देखो पहले तो 30% उसने हाउस रेंट पे कर दिया, 100 थी सैलरी, 30 हाउस रेंट पे कर दिया, बची कितनी 70। 70 का 40% ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो 70 रिमेनिंग बची है उसका 40% यानी 28। तो एक तो आपके पास 28 हो गया, ठीक है, ये क्लोथिंग वाला। आपको दूसरा निकालना है। दूसरा हमारे पास क्या है, सन को कितने दिए उसने, ये भी हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसने क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही दे रखा है, तो हम इन दोनों पे ध्यान देंगे बस। अब देखो 40% ऑफ द रिमेनिंग तो उसने क्लोथिंग पे खर्च कर दिया, और उसके बाद जो रिमेनिंग बची है, देखो 40% ऑफ द 70 यानी 28। 28 के बाद कितना बचेगा फ्रेंड्स, 42 बचेगी। ठीक है, तो 42 उसने ऐसे बांट दिए। अब उसके सन को कितनी मिलेगी, देखो सन वाला रेशियो कौन सा है, 4, और टोटल रेशियो फ्रेंड्स कितना है, 5 5 एंड 4 14। सन को मिलेगी 4/14 ऑफ कितना, 42, क्योंकि रिमेनिंग तो उसने बांटा है। 14 3 टाइम जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, तो सन को कितना मिला है, 12%। हमने दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और उसने क्लोथिंग पे कितना खर्च किया है, 28%। इसका डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स, 16%। इसका मतलब ये जो 24,000 हमें दिया गया है, ये 16% की वैल्यू है। और हमें निकालना क्या है, एज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। तो पहले देखो उसने हाउस रेंट पे कितना, 30%, यानी 24,000 16 की वैल्यू है, तो 30 की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन उसने क्या कहा है, एनुअल, यहाँ पर क्या है, ये मंथली है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। आप पहले सबको सिंप्लीफाई करके लिख लो, सीधा सीधा आंसर आएगा। उसके बाद 4 4 जा 4 3 टाइम जाएगा, ये 4 से 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 6,000 इंटू 3,000, 6 तिया 18, 18 तिये 54, यानी 5,40,000। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपने सॉल्यूशन नोट करना है तो कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 256 ऑफ द टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स टू पास। ठीक है, तो 56 नंबर चाहिए सिंपल लैंग्वेज में पास होने के लिए। एक स्टूडेंट के 192 नंबर आए, तो कितने नंबर कम रहेंगे इसके, 64 नंबर कम रहे हैं। ठीक है, एंड इज डिक्लेयर फेल, यानी अगर उसको ये 64 नंबर भी दे देते तो हम वो पास हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, और अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इतने नंबर चाहिए थे, आए इतने, अगर इतने और आते तो वो पास हो जाता। अब डिफरेंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, यानी ये, एंड दैट रिक्वायर्ड टू पास, सॉरी मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट यानी ये, और जितने पास के लिए चाहिए थे यानी ये,
ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो 10% है, यानी उसका डिफरेंस परसेंटेज में 10% है और नंबर्स में कितना है उसका डिफरेंस 64 है। तो यानी इसका मतलब 64 10% की वैल्यू है। हमें क्या निकालना, सीधा सीधा 100% की वैल्यू 640 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक दो क्वेश्चन ऐसे कराए हैं। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस एनेबल्स अ हाउसवाइफ टू बाय 5 kg मोर फॉर रुपीज 1200। प्राइस में रिडक्शन हो गया कितना, 100% प्राइस था, 20% प्राइस घट गया है, तो प्राइस कितना हो गया 80%। अब इसने इस 20% में कितना एक्स्ट्रा खरीदा है 5 kg मोर, और पैसे कितने खर्च किए हैं 1200। देखो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा सी कंफ्यूजन भी होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। घर से मैं पूरे पैसे लेके चला हूं, वहां पर प्राइस घट गया है, ठीक है, तो मैंने पैसे कितने खर्च किए 80% पैसा खर्च किया, यानी ये जो पैसा खर्च हुआ है मेरा 1200, ये 80% की वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या निकालेंगे 20% की वैल्यू निकालेंगे, यानी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा फ्रेंड्स ये कितना है, ये 300 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, देखो ये 300 क्या आया। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आराम से समझना, बिल्कुल आराम से। आप घर से इतना पैसा लेके चले, ठीक है, लेकिन दुकान पे जाके आपको पता चला कि जो चीज आप लेने गए हो वो सस्ती हो गई है। वो कितने परसेंट सस्ती हो गई है 20%। तो आपने 20% अपनी पॉकेट में रख लिया, ठीक है, और उसको कितना दिया फ्रेंड्स आपने 80%। लेकिन ये पॉकेट में रखा कितना, ये हमें निकालना पड़ेगा बाद में। ऐसे फ्रेंड्स इंक्रीज वाले केस में होगा, ऐसे डिक्रीज वाले में। अब हमें क्या करना है, हमने पैसा कितना खर्च किया है 80% खर्च किया है, यानी ये जो पैसा हमने खर्च किया है 1200, ये 80 की वैल्यू है। हम वो पैसा निकाल लेंगे जो हमने जेब में डाला है। जेब में हमने कितना डाला था 300। अब हमने क्या सोचा कि हम जेब में डालने से अच्छा है कि हम क्या करें, एक्स्ट्रा खरीद लें 5 किलो, ठीक है ना। तो 300 रुपये हमने जेब से निकाले और 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद लिया, तो इसका मतलब जो कितने रुपए पर किलो थी चीज, 60 रुपये पर केजी मिल रही थी हमें कोई चीज, ओरिजिनल प्राइस। रिड्यूस प्राइस पूछा है उसने तो 60 रुपये पर केजी है, रिड्यूस प्राइस कितना होता है 20%, तो सीधा सीधा इसका क्या निकाल देंगे 80%, 48 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 80% हमने क्यों निकाला, जिन लोगों को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा उनको पता होगा कि मैंने 80% क्यों निकाला है। ठीक है, जिनका नहीं क्लियर है मैं बता देता हूँ। आप 20% प्राइस रिड्यूस हुआ है, या तो आप इसका 20% निकाल दीजिए 12 आएगा, अब 12 क्या कर दिए 60 में से घटा दीजिए तब भी 48 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जानना है कि 80% कैसे आया तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है मेरी आजकल, इसलिए मैं थोड़ी वीडियोस भी कम अपलोड कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको जानना है ये क्वेश्चन, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, नहीं लिया है तो बैक जाके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये 180, कभी हम 110 करते हैं, कभी 130 करते हैं, कभी 140 करते हैं, ये सब चीज़। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट ये इस तरह से है, कोई भी चीज़, मान लो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब क्या करा, ये 60 रुपये हैं, ये अपने आप में 100% प्राइस था, 60 रुपये पर केजी ओरिजिनल प्राइस। ये जो प्राइस था अपने आप में कितना था, ये 100%। अब ये प्राइस अपने आप में घट के कितना हो गया 20%, ये प्राइस खुद में ही घट गया, खुद से ही 20% घट गया, तो यानी ये अपने आप का कितना हो गया 80%। इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये क्या किया 80%। ऐसे ही मान लो अगर क्या होता कि ये प्राइस बढ़ जाता है 40%, यानी ये प्राइस अपने आप में अभी तो क्या है, ओरिजिनली तो फ्रेंड्स क्या होता है 100% होता है, लेकिन अपने आप में ये 40% बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ जाएगा 140। यानी 100% तो था ही था, 100 तो ये इंक्लूड होगा ही होगा, क्योंकि 100 तो खुद का ही है ये, इसने अपने आप में और कितना बढ़ा लिया अपने आप को 40, तो टोटल कितना हो जाएगा 140। ऐसे करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर 48 है। A company has a 20 employees out of which X employees are clerks and rest are officers. ठीक है, average salary of all the employees in the company is 5300. ठीक है, salary of an officer is of a company is 275% more than the salary of a clerk in a company. ठीक है, यानी वो कह रहा है कि जो ऑफिसर की सैलरी है वो 275% ज्यादा है क्लर्क से,
फाइंड द सैलरी ऑफ ऑल द क्लर्क्स टुगेदर इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द कंपनी इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ क्लर्क। देखो टोटल कितने हैं, 20 हैं, इसमें ऑफिसर भी है क्लर्क भी है, ठीक है। उसने कहा है जो ऑफिसर है 50% ज्यादा है, नहीं ऑफिसर को मान लेते हैं 150, क्लर्क को मान लेते हैं 100, तो रेशियो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा। अब 2 और 3 के रेशियो में हम इनको बांट सकते हैं, यानी 12 तो हमारे पे क्या हो गए ऑफिसर हो गए और 8 हमारे पे हो गए क्लर्क, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसने क्या कहा है, जो ऑफिसर की सैलरी है वो 275% ज्यादा है, यानी क्लर्क की सैलरी को हम मान लेते हैं 100 और ऑफिसर की सैलरी को हम मान लेते हैं 275 ज्यादा है ना इससे, यानी 100 से भी 275 ज्यादा है, तो कितनी होगी ये 375। इनकी सैलरी का रेशियो कितना आ गया, 25 की 4 से करेंगे 25 1 25 5, यानी कि सैलरी का रेशियो आ गया हमारे पास 4 and 15, तो इसको 4x और 15x मान लेंगे। ये तो फ्रेंड्स हमारे टोटल नंबर में आएगा क्योंकि 20 थे हमारे, यानी ऑफिसर की सैलरी, ऑफिसर कितने हैं हमारे 12 और हर ऑफिसर की सैलरी कितनी है फ्रेंड्स 15x। करने को हम इसको मन मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन में भी पेन नहीं चलाता हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम में भी आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, तभी आप क्या करोगे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 180 और इसकी उससे होगी और 32, ठीक है। 180 और 32 कितने हो गए 212, ठीक है। अब 212 किसके इक्वल होगा 5300 इंटू 20 के। वो कैसे होगा, वो देखो जब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएगा ना तो आप खुद मन मन में करने लग जाओगे। अब हम सिंप्लीफाई जब हम क्वेश्चन को करते हैं ना, फिर हम उसको एक बार एनालाइज करते हैं कि यार इस क्वेश्चन को तो मैं बिना इसके भी कर सकता था, ये भी मैंने लिख के टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं 12 इंटू 15, यानी 12 ऑफिसर है और हर ऑफिसर की सैलरी कितनी है 15x, प्लस 8 क्लर्क हैं और हर क्लर्क की सैलरी कितनी है 4x। तो फ्रेंड्स ठीक है, तो यानी ये सारी टोटल सैलरी होगी मिला के, टोटल ऑफिसर की सैलरी टोटल क्लर्क की सैलरी, तो ये क्या होगी पूरे स्टाफ की सैलरी होगी 20 लोगों की। और इसके इक्वल भी क्या है, इक्वल का फ्रेंड्स मतलब हमेशा होता है कि ये जो चीज है ना, यानी ये क्या है हमारे पास टोटल ऑफ ऑल सैलरीज, टोटल ऑफ सैलरीज, ठीक है, जो भी है टोटल ऑफ सैलरीज, तो इधर भी क्या आना चाहिए टोटल ऑफ सैलरीज। तो हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी 5300, किससे कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये 15 इंटू 12 180 और 32, 180 और 32 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 212, 212 इंटू, सीधा सीधा लिखो, उसको सॉल्व नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब देखो 53 से 4 बार कटता है 212, तो 53 की यहाँ से करेंगे 100 से और 53 की 4 से, 4 की करेंगे 5 से, x की वैल्यू फ्रेंड्स हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 500, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 500 आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो फाइंड द सैलरी ऑफ ऑल द क्लर्क्स टुगेदर, सारे क्लर्क की सैलरी निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है टोटल 32x निकालना है, तो 32 की 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 16000, ठीक है फ्रेंड्स, 16000 इज आवर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपने कैसे किया था, या फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक एक स्लाइड मिस हो गई है, आई थिंक सो 6 7 8 9, शायद फ्रेंड्स इंपोर्ट करते हुए स्लाइड लॉस्ट हो गई हो, मैं फिर कभी आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। अभी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है उस पर ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 60% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज स्टडी मैथ, 55% स्टूडेंट स्टडी कॉमर्स एंड 15% स्टूडेंट स्टडी बोथ, ठीक है। जहां पर भी फ्रेंड्स आपके पास ये आता है तो आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। देखो वेन डायग्राम क्या होता है, देखो ये हमारा वेन डायग्राम है, ये मैथ्स हो गई ये कॉमर्स होगी, यानी ये पूरा के पूरा पार्ट फ्रेंड्स कॉमर्स का है और ये पूरा के पूरा पार्ट मैथ्स का है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये क्या है मैथ्स प्लस कॉमर्स का है, ठीक है। तो 55% स्टूडेंट्स
60% स्टूडेंट मैथ्स, यानी ये 60% है पूरा, पूरा के पूरा सर्कल जो मैथ का है वो 60% है, और पूरा के पूरा सर्कल कॉमर्स का कितना है 55%। ठीक है, एंड 15% स्टडीज बोथ, और 15% क्या है ये बोथ, यानी बीच का। ठीक है। अब वो कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स हु स्टडी मैथ ओनली इज 3:2, जो मैथ ओनली है 3 और 2 का रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, और जो ओनली कॉमर्स है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 2 और 3 का है। ठीक है फ्रेंड्स, then the total number of boys who study only math and only commerce together is what percent of the total number of girls who study only math and only commerce together। सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स डाटा निकालेंगे सारा। ठीक है, इसमें क्या क्या डाटा हमें निकालना है, देखो ये वाला पार्ट होता है ओनली मैथ, ये सारा पार्ट, ये जो है इस सर्कल से इधर ओनली मैथ्स, ओनली कॉमर्स, मैथ्स एंड कॉमर्स बोथ। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा 60% है। ठीक है, और ये पूरा क्या है 55% है। अब फ्रेंड्स ये पूरा 60% है, ये 3 और 2 है, तो 3x और 2x मान सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको मानेंगे 5x। ठीक है, इसको मानेंगे 5x। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट। 5x प्लस 15 इक्वल 60, ये आ जाएगा, क्योंकि पूरे का सम क्या है 60 है। 5x प्लस 15 इक्वल टू 60। ऐसे ही इधर हम क्या करेंगे, इसको हम y में मान लेंगे, 5y प्लस 15 इक्वल टू 55। यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 45, तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 40, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। आप यहाँ पर 9 पुट कीजिए तो ये 27 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू 8 पुट कीजिए 16 हो जाएगा, और ये 24। अब उसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ द बॉयज स्टडी ओनली मैथ एंड ओनली कॉमर्स टुगेदर, यानी 27 और 16 यानी 43। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्टडी ओनली मैथ एंड ओनली कॉमर्स टुगेदर, यानी ओनली वाली 18 और 24 कितना 42 इंटू 100। तो देखो लगभग 100%, थोड़ा सा ज्यादा है, तो सीधा आंसर लगाओ 102%। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम वाले। वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट में आगे भी आपको कराऊंगा जब डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स देखिए, इन अ विलेज 2 कंटेस्टेंट्स ए बी आर कंटेस्टिंग इन एन इलेक्शन, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट इन इलेक्शन। एक इलेक्शन हो रहा है ए और बी के बीच में, 100% रजिस्टर्ड वोटर है, लेकिन 70% ने ही वोट कास्ट किया है। ठीक है, ए विंस द इलेक्शन बाय 400 वोट, ए 400 वोटों से जीत गया है, दो ही लोग हैं। अगर ए को 12.5% कम वोट मिले होते तो ए के जो वोट होते वो इक्वल होते बी के वोट के। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, होने को ये बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे बहुत छोटा करेंगे। दो कंडीशन है, इफ इसने लगा दिया अगर ए को 12.5% कम मिले होते, यानी ए को कितने मिले हम मान लेते हैं फिलहाल ए को कितना मिला है फ्रेंड्स 100 यूनिट्स मिले हैं वोट, लेकिन इफ अगर ए को कितने 12.5% कम मिले होते तो उसको कितने मिले होते, इतने मिले होते। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। अगर ऐसा हुआ होता तो ए के वोट किसके इक्वल होते बी के वोट के। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे टोटल वोट निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर ऐसा हुआ होता तो जो ए के वोट हैं वो इक्वल होते किसके बी के वोट के, यानी बी के वोट भी कितने होते इतने ही होते। टोटल वोट्स हमारे कितने हो गए यहाँ पर 175 यूनिट्स, ऊपर भी कितने होंगे 175 यूनिट्स। ठीक है ना, क्योंकि दोनों केस में टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो सेम ही है। अब अगर ऊपर 175 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स ए को मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे फ्रेंड्स 75 यूनिट, तो यानी ए को कितने यूनिट एक्स्ट्रा मिले हैं फर्स्ट वाले केस में 25 यूनिट एक्स्ट्रा मिले हैं, और वही किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स 400 की। आया समझ में, ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं हम क्वेश्चन को, वरना हम इसमें क्या कर सकते हैं एक्स वाई ये सब मान के भी इसको बहुत लंबा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे डीप एनालाइज करेंगे। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कहां से क्वेश्चन आसान बन सकता है। फ्रेंड्स ये जो टैलेंट है, ये जो एक्सपोजर है, ये सब चीज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेकंड केस में उसको इतने परसेंट कम मिले जो कि इक्वल हैं बी के वोट के, क्योंकि दोनों के वोट इक्वल हो गए थे। और इसका मतलब टोटल वोट्स कितने होंगे, इतने होंगे, क्योंकि कंटेस्टेंट्स दो ही थे ना। और सेम ऊपर वाले केस में भी इतने होंगे, तो बी को इतने मिले, ए को 25 यूनिट एक्स्ट्रा मिले। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब हमें निकालना क्या है, रजिस्टर्ड वोटर्स। तो रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, 100। अब देखो रजिस्टर्ड वोटर, अब यहाँ पर एक चीज है, कभी कभार बंदा क्या करता है, सीधा सीधा 100 निकाल लेता है। उसने यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट डीप समझने वाला है फ्रेंड्स। अगर आपको परसेंटेज बहुत डीप समझना है तो इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। 70% वोट्स ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट, यानी 70% ने कास्ट किया। तो जो कास्टिंग वोट है वो कौन कौन सा है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, जो वोट कास्ट हुआ है वो कौन कितने हैं, 175 यूनिट वोट जो है वो कास्ट हुआ है। यानी ये जो 175 यूनिट वोट है ये 100% नहीं है, ये 70% है। ठीक है, क्योंकि जितना वोट हमारा कास्ट हुआ है वो 70% की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 175 इंटू यूनिट, यूनिट कितनी आई है हमारी, एक यूनिट की वैल्यू 16, यानी ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 70% की वैल्यू है, क्योंकि 70% लोगों ने वोट कास्ट किया था। अब हमें रजिस्टर्ड वोटर निकालने हैं जो कि 100% है। 7 टू 14, 7 35, 25 की हम 10 से करेंगे 2.5, 25 की हम सीधा सीधा क्या करेंगे 16 से करेंगे, 25 की हम 4 से करते हैं 100, 16 से करेंगे कितना आएगा 4000, 4000 की सॉरी 400 की हम 100 से करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4000 आंसर आ जाएगा। और आंसर विल बी फ्रेंड्स 4000। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया हम कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा हुआ अगर समझ में आ गया हो, तो नहीं आया तो फ्रेंड्स आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। आज के हमारे दोनों लास्ट क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। कह रहा है 12th क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अभिमन्यु मंथली सैलरी 2014 में इतनी थी, उसकी गुड परफॉर्मेंसेज की सैलरी 2 बार बढ़ी है 15 और 16 में। ठीक है, अब क्वेश्चन को तेज रीड करना भी एक कला है फ्रेंड्स। हम क्वेश्चन को करते हैं, कभी बार क्वेश्चन में ना बहुत अजीब अजीब से वर्ड्स दिए रहते हैं, खासकर प्रीलिम्स में हमें स्पीडली रीड करके सिर्फ क्वेश्चन के डाटा को समझना है। जैसे क्वेश्चन का डाटा हम क्या समझेंगे, 32,000 सैलरी है, 2 बार बढ़ेगी 15-16 में, ठीक है, और 5% टैक्स कट रहा है, अगर उसकी सैलरी 40,000 से ऊपर चलेगी तो 2016 के बाद सैलरी बतानी है उसकी कितनी है डिडक्ट होने के बाद। तो देखो 32,000 थी, पहले 20% बढ़ी, तो 20% इसका कितना होगा, 6400 हो जाएगा, 6400 प्लस कर दो 38,400 हो जाएगी। उसके बाद 10% बढ़ गई, 10% का मतलब क्या है 3840, ये बढ़ गया। ठीक है कितनी होगी फ्रेंड सैलरी 42240। अब क्या हुआ, इसकी सैलरी 40,000 को क्रॉस कर गई, और जैसे ही 40,000 को क्रॉस करेगी 5% टैक्स कट जाएगा, तो इसका 10% कितना हो गया 4224, और इसका 5% कितना हो गया, 5% क्या होता है 10% का आधा, तो पहले आप 10% निकालो। तो 10% क्या है हमारा 4224, तो 5% क्या होगा 2112, तो इसमें से 2112 लेस कर दो 82104, 40128, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स 100/3%, 100/3% मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है 1/3 आर इन हॉस्टल ए एंड रिमेनिंग इन हॉस्टल बी। देखो 1/3 ऑफ टोटल, तो टोटल हम क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे ठीक है, टोटल हम 3 मान लेंगे, तो 3 का 1/3 कितना होगा फ्रेंड्स 1, यानी इस टोटल 3 में से जो 1 है वो तो है हॉस्टल ए में, तो बचे हुए 2 किस में होंगे, हॉस्टल बी में होंगे। ठीक है, वो अब यहाँ पर 1 और 2 का रेशियो आ गया, यानी हम क्या मान लेते हैं इनको x और 2x मान लेते हैं। ठीक है अब क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम हॉस्टल बी आर शिफ्टेड टू हॉस्टल ए। देखो हॉस्टल ए में कितने हैं इतने, हॉस्टल बी में कितने हैं 20, इसमें से माइनस कर दो और इसमें 20 प्लस कर दो, 20 यहां से गए और 20 यहाँ पे आ गए, तो आने के बाद क्या हो गया हॉस्टल ए में, यानी वैसे x+20 में हॉस्टल ए जो है वो 50% हो गया। 50% क्या होता है फ्रेंड्स हमारा 1/2, 50% किसका हो गया, टोटल स्टूडेंट्स का। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे फ्रेंड्स 3x। अब इसको आप फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो 2x + 40 = 3x ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाएगी। गॉट इट।
एक्स की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया? नहीं, यहाँ पर देखो पहले ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या था हमारे पास? हॉस्टल ए में हमारे पास एक्स थे यानी 40, हॉस्टल बी में हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2x यानी 80। अब वो कह रहा है अगर 20 स्टूडेंट मैं हॉस्टल ए से हॉस्टल बी में भेज दूं, तो हॉस्टल ए में पहले 40 हैं तो कितने रह जाएंगे? 20, और हॉस्टल बी में कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 100 हो जाएंगे। तो जो हॉस्टल ए के स्टूडेंट है यानी ये जो 20 हैं वो कितना परसेंट है टोटल स्टूडेंट का? टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 20 और 100, 120 इंटू 100, तो ये 100/6 आ जाएगा फ्रेंड्स। 100/6 आपको पता क्या होता है? 16 6.67। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये फ्रैक्शन भी हमारे हमें याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ 1-2 सेकंड मेरे बचे ही हैं। जिस बंदे को फ्रैक्शन अगर सॉल्व नहीं करना आता है उसको नहीं पता है 100/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16.67 होती है। ठीक है तो जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा? इसको सॉल्व करेगा, 2-3 सेकंड या 4-5 सेकंड अपने वेस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी परसेंटेज का चैप्टर। आज परसेंटेज का चैप्टर फ्रेंड्स हमारा खत्म होता है। अगर आपको परसेंटेज में कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो, ठीक है, आप कोई सी बुक से क्वेश्चन लेकर आओ, कोई सा भी पैटर्न हो, कुछ भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चन। मैं फ्रेंड्स जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर सोल्यूशन दूंगा क्वेश्चन का, और आपको यही बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को और इजी आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरा मकसद यही है कि आपको क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कराना। आपने नोटिस किया होगा आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सबसे इजीएस्ट वे में सॉल्व किए हैं। ठीक है, और ऐसा वे हमने यूज किया है जो कि बिल्कुल क्या है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसा लैंग्वेज क्वेश्चन की बोलती है वैसा आप करते जाओ, और कुछ नहीं है फ्रेंड्स मैथ्स में। जिस भी इंसान को मैथ्स से डर लगता है, मैं मानता हूँ मैथ्स से मुझे भी शुरू में बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने एक ऑब्जर्व किया है मैथ्स सिर्फ क्या है, वर्ड्स। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप इजीली मैथ्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर में आपको कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज के मैं आगे और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में मैं जैसे आपको बताता हूँ सबसे पहले हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे क्वांट के। मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो दी है, अपलोड की हुई है, जाकर मेरी सिलेबस वाली वीडियो देखिए। मैं आपको क्या क्या कवर कराने वाला हूँ क्वांट एंड रीजनिंग में। ऑलमोस्ट सारा ही मैं कवर कराऊंगा आपको, एक एक चैप्टर। हर चैप्टर्स के मैं इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा आपके लिए। ऐसे मैं सारे चैप्टर के 4-4 पार्ट लाके उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जब तक खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम की सलाह नहीं दूंगा कि एग्जाम में कैसे आपको कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या फिर कौन कौन सा हाई लेवल क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में फ्रेंड्स हमारी वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी आएंगी। एक से एक मैं आपको पजल सॉल्व कराऊंगा, एक से एक मैं आपको डीआई सॉल्व कराऊंगा, अप्रोच बताऊंगा कि उन डीआईज और पजल्स के एग्जाम में अप्रोच आपको कैसे रखनी है। सबसे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, अपना ये वाला सेक्शन फ्रेंड्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ट है क्वांट का, आजकल बिना इनके काम नहीं चलता है। ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा आपका मेंस में अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है तो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगते हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लोगों तक फ्रेंड्स शेयर कीजिए। थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए चैनल को। मैं अपना आधे से ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स जो भी मेरा बचता है मैं वीडियोस बनाने में देता हूँ। पहले कंटेंट बनाना पड़ता है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको सॉल्व करा कर दिखाता हूँ। और बेस्ट अप्रोच फ्रेंड्स मैं फाइंड करता हूँ आपके लिए क्या हो सकती है। और भी बहुत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने बेस्ट अप्रोच ही लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा पर्सनैलिटी का चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज आज खत्म होता है। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स की, जो कि मैं आपको कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट और कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।